मैं अमित सर। जैसे कि कल हम बताए थे आप लोग को, जो कल से हम एक नया वीडियो जो है डाउनलोड करेंगे और उसके बाद जो है सो यहाँ पे कल हम वैसे इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे और आज हम अपना चैप्टर का मतलब सिलेबस के अनुसार जो हमको वीडियो अपलोड करना वही कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कल कुछ लड़का का कमेंट आया था जो मतलब डिटर्मिनेंट में कुछ बाकी था, पहले उसको बता देते। तो जो डिटर्मिनेंट में कुछ टॉपिक बाकी है उसको हम लोग क्लासरूम में देखेंगे। अभी जो है यहाँ पे हम एक नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर सेकेंड, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसके बारे में बताएंगे। तो इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमको जानना है। ठीक है, सबसे पहले हमको फलन के बारे में समझना है, उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन समझना है, फिर उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले जैसे हम आप लोग जो है त्रिकोणमिति के बारे में 10th क्लास में पढ़े, फिर 11th में बताए हम, फिर उसके बाद अभी मतलब 12th में आप लोग देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए अभी हमको कुछ 11th का बेसिक चीज जो है पहले समझाना होगा, उसका रिवीजन करवा देते हैं, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर को। ठीक है, तो जैसे आप लोग मतलब बहुत ऐसा टॉपिक अभी जैसे हम बेसिक चीज बताएंगे जो आप लोग जानते भी होइएगा, लेकिन फिर भी आपको देखना है और उसको नोट करते जाना है जो जरूरी समझे जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। काहे? तो इसका एक कोण जो है 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने के कोण को, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, इसको हम H से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद चाहे तो यहाँ पे 90 डिग्री है, मान लेते हैं A, B और यहाँ C। तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई H। उसके बाद यहाँ पे चाहे तो हम लोग इस एंगल को थीटा मान लेंगे, चाहे तो इस एंगल को थीटा मानेंगे। अगर इस एंगल को थीटा मानेंगे तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, अब बेस यहाँ हो जाएगा। अगर इस एंगल को थीटा मानेंगे तो परपेंडिकुलर ही होगा और बेस यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पे थीटा लेते हैं तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस। ठीक है, उसके बाद जैसे त्रिकोणमिति का मकसद रहता है क्या, जैसे यहाँ पे देखिए 3 भुजा, जैसे AB है, BC है और CA है। जैसे हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में जानते हैं, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा होता है। तो मतलब हम लोग समझते हैं जो 6 होता है, कैसे होता है 6? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज है इसमें भुजा कितना है? 3। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग अनुपात निकालेंगे तो वहां 2 भुजा को लेकर अनुपात निकालेंगे, मतलब 3 गो भुजा में से अगर 2 भुजा को लेकर अनुपात निकालेंगे तो अनुपातों की कुल संख्या कितनी होगी? तो 6। इसीलिए साइन थीटा से कोसेक थीटा तक 6 गो। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे फर्स्ट नंबर में यहाँ साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। उसके बाद देखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है B/H। उसके बाद देखेंगे हम लोग टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है P/B। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में साइन थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे उल्टा, तो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हो गया आपको क्या चीज? H/P। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा हो गया आपको कितना? H/B। उसके बाद देखेंगे हम लोग कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? B/P। तो यहाँ सबसे पहले देखे जो साइन थीटा P/H लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण B/H, टेन थीटा लंब बटे आधार यानी P/B, P/B। और साइन थीटा को उल्टा दिए तो कोसेक थीटा H/P। उसके बाद सेक थीटा H/B। उसके बाद टेन थीटा B/P, B/P। ठीक है, ये बहुत आसान है और ये आप लोग को याद भी होगा। ठीक है, लेकिन इसको याद रखने के लिए एक हम ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है ना, उस ट्रिक को ध्यान में रखने के बाद आपको ये फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं
एक टेबल बनाते हैं। यहां पे P, यहां पे B, यहां पर P, उसके बाद यहां H और B, यहां S, यहां C, यहां T। इसका मतलब हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मतलब पंडित सब क्या करता है, पूजा करने के क्रम में भगवान का नाम लेते हुए सोना चांदी बहुत इकट्ठा कर लेता है, पैसा करने का मतलब। तो उसपे एक ट्रिक बना है क्या, जो पंडित पी से हो गया पंडित, पंडित बद्री प्रसाद मतलब खतरनाक पंडित है, बद्री प्रसाद है, ठीक है। हर हर बोले मतलब हर हर हरी हरी नाम ले रहा है और सोना चांदी तोल रहा है, और ये पूरा फार्मूला क्या हो गया, याद हो गया। मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ऐसे ध्यान में रखिएगा, जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इससे साइन थीटा से आप लोग को कोसेक थीटा तक का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होगा पता चल जाएगा। देखिए कैसे होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं S जो यहाँ पर है, S जो यहाँ पर है, ये S का मतलब हो गया साइन थीटा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जो पंडित बद्री पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पे सोना जैसे S है, S का मतलब हो गया साइन थीटा। यहाँ पे चांदी, चांदी का जो मतलब C है, C फॉर चांदी, चांदी का मतलब हो गया कॉस थीटा, C का मतलब हो गया कॉस थीटा, और T फॉर जो तोले, इसका मतलब हो गया टेन थीटा। तो यानी S इक्वल टू P बाय H, S इक्वल टू S मतलब साइन थीटा इक्वल टू P बाय H, C का मतलब हो गया P बाय H, है ना। यानी C मतलब C फॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब B बाय H, और T का मतलब हो गया टेन थीटा मतलब P बाय B, T का मतलब हो गया टेन थीटा मतलब P बाय B, और बाकी को हम लोग उल्टा देंगे। यहाँ पे साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, और टेन थीटा का क्या हो गया कॉट थीटा। तो ये तो कॉमन चीज है, इस सब को ही जानते होइएगा। अब उसके बाद अब हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं एंगल के बारे में, ठीक है। जो कोण के बारे में हम लोग कैसे पता लगाएंगे, जो कितना डिग्री का कोण कब बना, कैसे हुआ, मतलब कोण है क्या, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज आप लोग को देखना होगा। जैसे मान लेते हैं एक यहाँ फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हम लोग ऑरिजिन भी ले सकते हैं, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट है, और यहाँ ये लाइन जो है इसको हम लोग ले लेते हैं फिक्स्ड लाइन। कौन सा लाइन, फिक्स्ड लाइन, ये लाइन फिक्स्ड है, ठीक है। इसी लाइन पे क्या होता है, तो एक रिवॉल्विंग रे होता है, एक और रेखा होता है इस लाइन पे। चूंकि इसी लाइन पे वो भी लाइन है, इसके कारण दर्शा नहीं सकते, यहाँ समझ लेना इस पर एक और लाइन, जिस लाइन को हम लोग बोलेंगे रिवॉल्विंग लाइन, रिवॉल्विंग लाइन। इसका मतलब हुआ भ्रामक किरण, ठीक है ना, भ्रामक किरण यानी रिवॉल्विंग लाइन यानी भ्रामक रेखा। तो होता है क्या, तो भ्रामक नामे से क्लियर है, भ्रामक मतलब क्या होता है, भ्रमण करना। तो भ्रामक यहाँ पे रिवॉल्विंग लाइन जो है वो मूव करते रहती है। जैसे मान लीजिए 1/4 मूव कर, 1/4 मूव हुआ तो वहां 90 डिग्री का कोण बनाएगा। उसके बाद जैसे हम इस चीज को समझाने के लिए एक मार्कर लेते हैं यहां, जैसे मान लीजिए ई हो गया हमको फिक्स्ड लाइन,
इसी पे है रिवॉल्विंग लाइन। जब यहां से रिवॉल्विंग लाइन मूव करना स्टार्ट हुआ, मान लीजिए यहां पर आए, मान लीजिए ई जो बना यहाँ पे जो ट्रेस आउट जो किए हैं पाथ को, यही एंगल होता है। जैसे मान लीजिए 1/4 आया तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बना लिया, ऐसे करके यहाँ पे आ गया तो 180 हो गया, फिर ऐसे इस पोजीशन पे आ गया तो यहां से यहां तक 270 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है, और फिर घूम के फिर उसी पोजीशन पर आ गया तो 360 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मान लेते हैं जो रिवॉल्विंग रे ना घूमते हुए यहाँ पर पहुंचे, तो ये जो हम लोग यहाँ पर जो पाथ को जो ट्रेस आउट किए हैं यही एंगल हो गया, इसी को कोण बोले। मान लीजिए 30 डिग्री रहे 30 डिग्री, 45 बने 45, 90 तो 90, 180 तो 180, 270 डिग्री 3π/2 तो वहां घूम के फिर हमें उसी पोजीशन पर आ गया तो फिर मतलब 360 डिग्री। तो उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे अब हम लोग को समझना है, आप लोग को यहाँ पे अब इस चीज को समझना है, जो एंगल जो होगा, ठीक है, तो वो जो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। एंगल यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कहा जाता है जो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहा मतलब घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, तो वहां हम लोग धनात्मक लेते हैं एंगल को, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है घड़ी की सुई की दिशा में तो वहां हम लोग क्या करते हैं, तो ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, एक को यहाँ पे ऑरिजिन हो गया, ई हो गया एक्स एक्सिस, ई हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो कहता है जो यह जो है दो परस्पर लंबवत रेखाएं एक प्लेन को 4 भागों में डिवाइड करती है, 1 2 3 4, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ई हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ई हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब हम लोग यहां से जो है राइट हैंड डायरेक्शन में जाते हैं तो यहां पे पॉजिटिव लेते हैं, अपर डायरेक्शन में जाते हैं तो यहां भी पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जाते हैं तो यहां निगेटिव लेते हैं, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो यहां भी निगेटिव लेते हैं। जैसे इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब जैसे यहां पे है तो हम लोग यहां पे देखेंगे जो इसका डायरेक्शन, अब जैसे मान लीजिए जो यहां पर जो है यहां पर कोई फिक्स्ड लाइन है और रिवॉल्विंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमना, घूम के एंगल बनाती है, तो वहां पर जो भी एंगल बनेगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन वही अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो वहां पर हम लोग निगेटिव लेंगे। तो जैसे यहाँ पे जो है मान लीजिए जो ऐसे जो हो गया ये डायरेक्शन, ऐसे ऐसे ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसका एक और नाम है काउंटर क्लॉकवाइज। जब ऐसे हम लोग लेंगे, घड़ी ऐसे घूमती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जैसे मान लीजिए यहां पर फिक्स्ड लाइन है, यहां रिवॉल्विंग लाइन घूमते हुए यहां पर आ गया, एंटी क्लॉकवाइज है, तो वहां जब हम लोग एंगल लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, वही घूमते घूमते अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया तो वहां एंगल क्या लेंगे?
जैसे मान लीजिए यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ फिक्स्ड लाइन है, यहाँ मान लीजिए 30 डिग्री का कोण, ऐसे हुआ 30 डिग्री, यहाँ पे प्लस 30 डिग्री और यहाँ पे क्या हो जाए माइनस। यानी जो भी एंगल बनाए, जैसे यहाँ थीटा, जैसे मान लीजिए इसका डायरेक्शन इंडिकेट कर देते हैं, ऐसे जब हम लोग डायरेक्शन लेंगे तो ऐसे जो डायरेक्शन लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा तो वहां थीटा को हम लोग जो है पॉजिटिव लेंगे, और जब यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो वहां पे थीटा को हम लोग निगेटिव लेंगे। तो जैसे क्लॉकवाइज है तो मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री है इधर, और है ना इधर भी सेम जो है यहाँ पे रिवॉल्विंग में है, तो यहाँ जैसे 30 डिग्री है तो यहाँ क्या हो जाएगा -30। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को समझ गए है ना। यहाँ पे होइएगा जो अगर हम लोग थीटा को अगर मेजर करेंगे तो मापेंगे, तो वहां पे अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो थीटा को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो थीटा को क्या करेंगे निगेटिव लेंगे। तो ये तो हुआ जो एंगल कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। अब इसके बाद तुम लोग को समझना है जो यहाँ पर सबसे पहले अब हम लोग को देखना है जो मतलब हम लोग जो यहाँ पर मेजरमेंट जो करेंगे, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब इसके बारे में जानते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी कोणों की माप की पद्धति। क्या सर? सबसे पहला नंबर में है इंग्लिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम नाम भी है। उसके बाद आप लोग को सेकेंड नंबर में है, इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। ये बहुत पुराना पद्धति, वैसे तो सब कोई पुराना है लेकिन पुराना पद्धति ब्रिटिश सिस्टम, और जनरली इसी का यूज होता है। आगे देखेंगे फ्रेंच सिस्टम। और थर्ड नंबर में है आप लोग को देखना है जो कि इसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जो है सो जानेंगे। ये है आपको है ना रेडियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? रेडियन सिस्टम है ना, रेडियन सिस्टम। इसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। ये हो गया आपको फ्रेंच सिस्टम, और ये हो गया रेडियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? रेडियन। इसका एक और नाम है सर्कुलर, वृत्तीय सर्कुलर सिस्टम। सबसे पहले इंग्लिश सिस्टम में क्या होता है, अब देखिए कैसे कैसे मेजरमेंट होता है एंगल्स का, उसका सिस्टम क्या था। सबसे पहले ब्रिटिश सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम है। इसमें क्या होता था, तो एक समकोण यानी वन राइट एंगल, यानी एक समकोण वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। एक समकोण बराबर 90 डिग्री। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, इसको मिनट पढ़ेंगे, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड।
अब हम लोग को देखना है फ्रेंच सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या है, तो जैसे इसमें डिग्री में मापते थे, इसमें ग्रेड में मापते। जैसे एक समकोण, वन राइट एंगल, यानी एक समकोण, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, 100 ग्रेड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ग्रेड बराबर 100 मिनट, और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। जनरली इसका यूज होता है। अब जो 11th क्लास में हम आप लोग को बताए कि वह रेडियन सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, वृत्तीय पद्धति, इसमें क्या होता था, तो एक समकोण यानी वन राइट एंगल π/2 रेडियन, इसको रेडियन बोलेंगे, यानी π/2 रेडियन। यानी कहने का मतलब हुआ, जो यहां पर आप लोग को दिखाई नहीं देगा, इसी वजह से हम इस चीज को जो है ना यहां पे रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम में क्या होता है, तो एक समकोण इक्वल टू π/2 रेडियन, इसको करेंगे π/2 रेडियन, यानी पावर यहां सी के टर्म में लिखा जाता है, सी फॉर सर्कुलर सिस्टम, इसीलिए वहां सी लिखा जाता है, π/2 रेडियन। तो यहां हम लोग देखें, जो इंग्लिश सिस्टम में, ब्रिटिश सिस्टम में जो मापते हैं वो डिग्री में मापते हैं, फ्रेंच सिस्टम में हम लोग ग्रेड में मापते हैं, और सर्कुलर सिस्टम में हम लोग रेडियन में मापते हैं, इसलिए इसका नाम है रेडियन सिस्टम। तो यही है पद्धति। 11th में इसके बारे में जानना है, रेडियन कैसे हम लोग डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे। अब उसी चीज को यहाँ पे क्या करना है, समझना है। अभी आप लोग यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे 3 पद्धति है, जिसके बारे में आप लोग पीछे 11th में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जो अगला यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए जो यहाँ पे आपको फिक्स्ड लाइन है, यहाँ पे रिवॉल्विंग लाइन ऐसे एंगल बनाया, इसका जो इस ढंग से हुआ होगा, तो कहे तो यहाँ पे घूमेगी रिवॉल्विंग है तो सर्कुलर टाइप में, यहाँ रेडियस हो गया ही, इसको आर ले लेते हैं, यहाँ आर्क होता है, इसको एल ले लेते हैं, थीटा कोण बना है। तो यहां पर जो है थीटा कोण बनाया, यहां रेडियस हो गया, इसको एल ले लें। तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे, जो कोण बराबर जो होगा, यानी एंगल आर्क बाय रेडियस, एंगल यहाँ थीटा है, यहाँ ये एल है, बाय रेडियस क्या है, यानी थीटा इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इक्वल टू कितना, एल बाय आर, यानी एंगल जो होगा वो आर का बाय क्या होगा, रेडियस होगा, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहां से एक पूरा मतलब सर्किल कवर करके यहाँ पे पहुंचे, तो कितना डिग्री का कोण बनाया, 360। ये पूरा मूव करेगा, मान लीजिए थीटा है, तो कितना हो जाएगा 360, ये आर है, रेडियस है। तो यहाँ जो थीटा होगा, ये पूरे जो है
एक सर्किल बना लिया तो यहाँ एंगल हो जाएगा 360, यहाँ पे एंगल इक्वल टू यानी 360 डिग्री इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होगा, यानी 360। ये तो पूरा एक चक्कर काट के फिर उसी पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ जो बनाएगा सरकमफ्रेंसेस हो जाएगा, यानी कहने का मतलब परिधि, यानी कितना 2 पाई आर सर्किल का, और उसका रेडियस कितना है आर। एक और चीज आप लोग को यहाँ पर जानना है, तो यहाँ एल और आर का जो यूनिट होगा ना वो हमेशा समान होगा। अब जैसे हम आप लोग को बोले, जो मतलब मान लीजिए एक मतलब 5 kg बाय 2 ग्राम, इसको डिवाइड करना है तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसको सेम यूनिट में बदलना हो तब करेंगे। जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर और 2 मीटर, कर सकते हैं? जब तक सेम यूनिट में चेंज नहीं करेंगे तब तक भार नहीं दे सकते। यही सेम चीज यहाँ पे करेंगे। यहाँ जब एंगल निकालेंगे तो यहाँ जैसे थीटा एल बाय आर हुआ, यानी आर को रेडियस हुआ, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। और इसमें जो होता है ना थीटा का मान, मतलब ई जो आता है ये आपको सर्कुलर सिस्टम में आता है। कौन सा सिस्टम है? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम का मतलब जैसे हम अभी बताए हैं इंग्लिश सिस्टम में आपको किसमें होता है? डिग्री में। फ्रेंच सिस्टम में बताया उसमें ग्रेड में, और सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है? रेडियन में। इसमें जब भी थीटा का मान निकलेगा वो रेडियन में निकलेगा, और रेडियन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में, ग्रेड में, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ जो थीटा निकलेगा वो किसमें होगा? तो सर्कुलर सिस्टम में होगा, यानी रेडियन। इतना रेडियन, रेडियन पावर c हो गया सर्कुलर सिस्टम। r और r हट गया तो यहां से हो गया 360 डिग्री, 360 है, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो यहाँ 2 इधर आ गया, यानी पाई रेडियन इक्वल टू पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। यही रिलेशन है डिग्री और रेडियन, जो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन? पाई रेडियन, यानी पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। यही डिग्री और रेडियन में रिलेशन है। इसी से हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और रेडियन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम एक ऐसा रिलेशन बताएंगे जिसमें आप लोग को डिग्री, ग्रेड और रेडियन तीनों में एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री, ग्रेड और रेडियन, ठीक है। जैसे मान लीजिए डिग्री, ग्रेड को G से लिखे और रेडियन को किससे लिखे? R से। हम लोग को लेना है समकोण त्रिभुज में, तो एक ई हो गया आपको डिग्री, यानी एक समकोण बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहां बाय 90 कर दिया। एक समकोण बराबर कितना ग्रेड? अभी बताएं, 100 ग्रेड, 100 हो गया। और अभी बताएं एक समकोण बराबर कितना रेडियन? तो पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। यानी कहने का मतलब हुआ d बाय 90 इक्वल टू G बाय 100 इक्वल टू R डिवाइडेड बाय इतना होगा, तो 2 पर चल जाएगा, यानी 2R बाय पाई। अब इससे आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री को ग्रेड में, ग्रेड को रेडियन में। उतना नहीं समझना है, मतलब थोड़ा थोड़ा भी बता रहे, इसमें प्रॉब्लम भी बताते हैं लेकिन उतना जरूरी नहीं, 11th में करवा चुके हैं। डिग्री हो गया, ग्रेड हो गया, और कौन सी हो गया? रेडियन हो गया। ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। और पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन? पाई रेडियन। अभी हम लाए हैं जो
अभी आप लोग को एक रिलेशन लाए थे जो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, नहीं ना लाए थे? तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा? पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। अब अगर हम लोग को डिग्री को अगर रेडियन में बदलना हो तो पाई बाय 180 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लेते हैं जो हमको 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो 30 डिग्री को जब रेडियन में बदलना है तो हम 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, और ये हो जाएगा आपको हट गया पाई बाय 6 रेडियन। कितना रेडियन? पाई बाय 6 रेडियन। मतलब 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। चाहे हम पाई बाय 6 पावर सी करके लिखे सर्कुलर सिस्टम, या रेडियन लिख दे, या इसको भी हटा भी देंगे तो रेडियन लिख दे। मतलब 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। ये सब चीज हम करवा चुके हैं 11th में। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे जो जैसे 180 डिग्री है बराबर पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन? पाई रेडियन। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं जो 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर क्या होगा? 180 बटे पाई डिग्री। 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। मतलब जब हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, और जब रेडियन को डिग्री में बदलेंगे, जब रेडियन को किसमें बदलेंगे? डिग्री में बदलेंगे, तब मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अभी जो हम लाए हैं पाई बाय 6 रेडियन, तो पाई बाय 6 रेडियन को अब हम डिग्री में कन्वर्ट करके बदलते हैं। जैसे यहाँ पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन, इसको जैसे हम लोग डिग्री में चेंज करेंगे तो रेडियन को जब डिग्री में बदलेंगे तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा पाई बाय 6 इंटू 180 बाय पाई। पाई बाय 6 इंटू 180 बाय पाई। यहां से ये आपको पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। तो देखिए 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन, अब पाई बाय 6 रेडियन इक्वल टू 30। तो जब डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब रेडियन को जो है डिग्री में बदलना हो तो 180 बाय पाई से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई।